তান্ত্ৰিক সাধনা উপাসনা আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ মিলনস্থলীত পৰিণত হৈছে শক্তিপীঠৰ চৌহদ। কাৰণ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে অম্বুবাচী মহাযোগ। নমস্কাৰ, মই হিৰুল হক। ND24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে শক্তিপীঠত কেনেধৰণে আৰাধনা চলিছে মা দেৱীৰ। আমি এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ND24 দৰ্শকসকলক অম্বুবাচী মহাযোগৰ যি পৰিৱেশ লগতে আধ্যাত্মিকতাৰ যি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে শক্তিপীঠৰ চৌহদত সেয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু নিশা 9:08 আৰু 42 ছেকেণ্ডৰ লগে লগে অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি ঘটিছে। লগতে মূল মন্দিৰৰ যি দুৱাৰ সেই দুৱাৰ ভক্তৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু তাৰ পাছতেই যিসকল দৰ্শনাৰ্থী ভক্ত আছে সেই ভক্তসকলে নিজৰ নিজৰ আৰাধনাত ব্ৰতী হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে শক্তিপীঠৰ চৌহদৰ দৃশ্যাংশ। ইয়াতে সাধু সন্যাসী দেশ বিদেশৰ পৰা যিসকল আহিছে, ভক্ত যিসকল বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকে নিজৰ মনোকামনাৰ পূৰ্ণৰ অৰ্থে নিজা নিজা ধৰণে তেওঁলোকে ভক্তি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন যিসকল সাধু সন্যাসী আছে তেওঁলোকে তপ ঝপ কৰিছে। বিভিন্ন যিসকল সাধাৰণ লোক দৰ্শনাৰ্থী আছে তেওঁলোকে সাধনা কৰিছে, দেৱীৰ আৰাধনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই অকণমান দেখুৱাইছোঁ এই যিটো পৰিৱেশ, নিশাৰ পৰিৱেশ, এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ লগতে আধ্যাত্মিকতাত সকলো বিলীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। कहाँ से आए? मध्य प्रदेश, बरम बाबा धाम जन कल्याण सेवा समिति रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। संत कालकादास जी महाराज, काली पुत्र कालकादास जी महाराज के नाम से मानता ने विख्यात किया है। ये माँ का आशीर्वाद है। अम्बुबाची मेला में जब से आया हूँ माँ की कृपा बरस रही है, इसलिए हर वर्ष आता हूँ। ये 2026 अम्बुबाची मेला महापर्व और महाअमृत बरसेगा। यहाँ पर 10 विद्याओं में महाविद्या, 64 योगिनी, सभी देवी देवता, ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना, पूरे विश्व में, पूरे भारत में एक है। ये पुत्र है माँ कामाख्या, कामना को पूर्ण करने वाली महामाया जगदम्बे का कृपा जन जन में पहुंचेगा। भक्तों का कल्याण होगा, सुख संपदा होगी, धन वैभव होगा। जो जैसा मनोरथ पूर्ण करके आएगा उसकी मनोरथ पूर्ण करेगी। जय कामाख्या माँ, जय कामाख्या माँ। कामाख्या माँ में जो श्रद्धा भाव से आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। ইতিমধ্যে আৰতিৰ বাবেও যিসকল ভক্তগণ আছে, যিসকল সাধু সন্যাসী আছে, সেই সাধু সন্যাসীসকলে এনেধৰণে আৰতিৰ বাবে আহিছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে।
চাওক নিশা যিমানেই হৈছে মায়াময় হৈ পৰিছে নীলাচলৰ বুকু আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱালোঁ যে শক্তিপীঠৰ বাহিৰত কেনেধৰণে আচলতে দেৱীৰ আৰাধনা চলিছে, কেনেধৰণে আৰতি কৰা হৈছে। আজি যিহেতু 9:08:42 পাছতেই দেৱীৰ যি মূল মন্দিৰ আছে সেই মূল মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই বাহিৰত ভক্তসকলে সাধু সন্তসকলে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ধৰণে দেৱীৰ আৰাধনাত মগ্ন হৈছে। कहाँ से आए? हम सूरत गुजरात। गुजरात से आए हैं। हर साल आते हैं। हम 2002 से आ रहे हैं। 4 बार मिस हुआ है 3 बार। इस समय अम्बुबासी के समय पवित्र माना जाता है, लोग मनोकामना के लिए आराधना करते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? पहला चीज़ ये है कि ये बहुत ही उत्तम एक मुहूर्त है, श्रेष्ठ काल है। इट्स अ वेरी पॉयस टाइम, ए पॉयस प्लेस एंड ए वेरी ऑस्पिशियस टाइम अभी जो चल रहा है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है, दिस इज अ पीरियड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द फर्टिलिटी फॉर माँ फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। तो होता क्या है, आप बच्चे हो, जो भी आते हैं माँ का बच्चे है, आप जो चाहे आपके लिए अच्छा है आपको मिलेगा। बस आप आओ। बहुत बार आपको मांगने का भी ज़रूरत नहीं, पूछने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे माहौल ऐसा रहेगा आपको भक्ति का, भाव का, आप अपने आप मग्न हो जाओगे। और यहाँ पे इतना साधु है, संत है, लोग साधक है, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, खुद के लिए भी कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं उनका अच्छाई के लिए भी कर रहे हैं। तो फल तो आपको मिलना ही है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू विजिट। अगर आप फॉर सम रीज़न आप कुछ कारण की वजह से नहीं आ पाए तो कभी भी आना ज़रूर और माँ का चरण में अपनी माथा टेकना ज़रूर। साधना करना, जप करना, माँ और आपका खुद का संबंध पे, एक माँ बच्चे के संबंध पे ध्यान करना, ताकि आपको वो एक सिर्फ नॉलेज नहीं हो, इट बिकम्स ए एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। वो आप अनुभव कर सके, उससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं होता है। और आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है बैठो, आप आराम से बैठो। अगर आपका ताकत है कुछ सेवा करो, नहीं है प्लास्टिक पड़ा है, कप्स पड़े हैं, बॉटल्स पड़े, थोड़ा जगह साफ करो ना, वो भी एक सेवा है। बस जो लोग आ रहे जा रहे उनका सुरक्षा रहेगा, उससे वो गिरेंगे नहीं, पड़ेंगे नहीं किसी का केयरलेसनेस की वजह से। वो भी दैट्स अ गुड वे टू सर्व माँ एंड सर्व द क्षेत्रम। आते हैं यहाँ पे, तो हर साल की तरह इस साल भी अच्छी तरह से ऐसा खिदमत किया गया है, पूरी तरह से अम्बुबासी महायोग का आयोजन किया गया है। इस साल का आप क्या देखते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? भैया एक चीज़ है दैट इज़ वेरी अपेरेंट कि इस बार क्राउड इज़ एक्सपेक्टेड टू बी फार मोर देन एनी टाइम। अभी तक जितना क्राउड होता है शायद इस बार सबसे ज़्यादा क्राउड होगा। इसका कारण एक तो कुंभ मेला है जो सुपर हिट था, दूसरा चीज़ है सोशल मीडिया। अभी हर बच्चा जानता है माँ कामाख्या, हर बच्चा जानता है अम्बुबाची। बस माँ का कृपा रहे इस शहर पे, इस क्या बोलते हैं द एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि दे मेक मोर प्लेसेस फॉर पीपल टू कम एंड स्टे, नॉट टू बी कंफर्टेबल हियर, ताकि लोग आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेला का, इस समय का अनुभव कर सके, आध्यात्मिकता का। ये आपको और कहीं पे अनुभव नहीं होगा। आपको अनुभव होगा उज्जैन में, आपको अनुभव होगा तिरुवन्नामलाई में, लेकिन वो अलग है, यहाँ का अनुभव अलग है। तो यहाँ का अनुभव के लिए आप यहीं पे आइए, साल भर में कभी भी आइए। अगर आपको भगवान ने कृपा किया है, आपका सहूलियत है, यू शुड कम एट दिस टाइम। बस थोड़ा ही देर के लिए आए, 2-3 मिनट 5 मिनट के लिए मंदिर में परिसर में रह के ध्यान करके भक्ति करके आप जाइए। সঁচাই এয়া তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে আৰু মাৰ যি কৃপা সেয়া অনন্য আৰু এনেধৰণে নিজৰ সকলোৱে কামনাৰ পূৰ্ণৰৰ্থে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ভক্তগণ আহিছে আৰু বিভিন্ন তেওঁলোকে আৰাধনাত মগ্ন হৈছে। কাহা से आए? हम लोग गुवाहाटी से, गुवाहाटी लालगंज से। যিহেতু অম্বুবাচীৰ সময়ত প্ৰতি বছৰে আহেনে? আহোঁ, 3 বছৰ হ'ল আহোঁ আৰু অম্বুবাচীৰ এই মহাযুগৰ সময়ত কোৱা হয় যে মাৰ ওচৰত যি মনোকামনা লৈ আহে সেয়া পূৰ্ণ হয়। সেইটোৱে কথা আৰু কি, মাৰ আশীৰ্বাদে আমি মানে গোটেইকেইটা জিনিস বস্তু পাই থাকোঁ আৰু কি, সেইটোৱে আৰু। ক'ৰ পৰা আহিছে?
গুৱাহাটী। গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে। কি ক'ব যিহেতু শক্তিপীঠত আহিলে নিজৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বুলি কয় মাৰ এই যি তিনিদিন আৰাধনা কৰিলে নিজৰ হ্যাঁ সত্যি হয় এটা মানুহ আর কি যে হ'ব আর কি মনোকামনা পূৰ্ণ কৰিলে। এয়া দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে শক্তিপীঠৰ বাহিৰৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো আমি এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে। আৰু অকণমান ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ইফালে নগ'লো। এয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ এই মুহূৰ্ততো সমাগম ঘটিছে। মই ইতিমধ্যেই জনাইছোঁ যে যিহেতু মন্দিৰৰ দুৱাৰ আজি নিশাৰ ভাগত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই 3 দিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব। 3 দিন অৰ্থাৎ 23, 24, 25 এই 3 দিন বন্ধ থাকিব দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে। আৰু তাৰ পাছত 26 তাৰিখে পুৱা নিত্য পূজা লগতে দেৱী স্নানৰ পাছতে খুলি দিয়া হ'ব। कहाँ से आए? मैं लखनऊ यूपी से। लखनऊ से आए हैं। जी। क्या बोलना चाहेंगे अम्बुबासी के समय ये अम्बुबाची मेला में 2026 में आए हुए सभी भक्त साधु संत सन्यासियों को मेरा प्रणाम है। इसी तरीके से सनातन को बढ़ाते रहें और माँ कामाख्या के दर्शन करते रहें। ये बहुत ही बड़ा पर्व है। हर साल आते हैं? ये मेरा पहला साल है। वैसे तो माई के हर महीना दर्शन करने आते हैं, लेकिन ये मेरा अम्बुबाची का पहला पर्व है। बोला जाता है अम्बुबासी के समय पर जो मनोकामना होता है वो पूर्ण होता है। माँ से जो मांगते हैं वो माँ खुद देती है। हाँ निश्चित, माँ से अगर सच्चे मन से जो कोई जो मांगता है वो जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। अम्बुबाची में आए हुए संत महात्मा साधु सन्यासी भक्तों का मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इसी तरीके से सनातन आगे निरंतर हमारा आगे बढ़ रहा है, जो भीड़ देख के ऐसा प्रतीक हो रहा है। এয়া দেখুৱাইছোঁ মন্দিৰ চৌহদত বৰ্তমানো যিহেতু যিসকল ভক্ত লগতে সাধু সন্ন্যাসীসকলৰ যি বিশেষ তেওঁলোকে আৰাধনা কৰে, সেই আৰাধনাৰ বাবে বৰ্তি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া হৈছে 10 নং জোনা আখাৰাৰ তেওঁলোকৰ যি পৰিক্ৰমা, মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰে, মন্দিৰ পৰিক্ৰমা কৰে, সেই লগতে আৰতি কৰে। সেই আৰতিৰ দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বিশেষ ধৰ্মগুৰু তেওঁলোকে এনেধৰণে আচলতে দেৱীৰ আৰাধনাত মগ্ন হৈছে। নিশাৰ ভাগত যিহেতু দেৱীৰ যি মূল মন্দিৰৰ দুৱাৰ আছে, সেই মূল মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু সেই বন্ধ কৰি দিয়াৰ পাছতেই সকলোৱে এনেধৰণে নিজৰ ধৰণে আৰাধনাত ব্ৰতী হৈছে। আৰু নিশ্চিতভাৱে ক'বই লাগিব যে এই যি অম্বুবাচী মহাযুগৰ 3 দিন সময়, এই 3 দিন সময় এনেধৰণে নীলাচলৰ বুকুত সাধনা আৰাধনা আৰু উপাসনাৰ মিলনস্থলীত পৰিণত হয়। সমগ্ৰ যি নীলাচলৰ বুকুতে এক উখল মাখল পৰিৱেশে সৃষ্টি কৰে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি শক্তিপীঠৰ যি পৰিৱেশ সেয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আমি বহু ভক্ত আছে, ভক্তসকলৰ লগতো অকণমান কথা পাতিম, কাৰণ আধ্যাত্মিকতাত সকলো বিলীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সকলোৱে নিজৰ ধৰণে তেওঁলোকে আৰাধনা কৰিছে। कहाँ से आए? हम झारखंड से हैं। झारखंड से आए हैं। क्या बोलना चाहेंगे? जॉब करते हैं VIP में, तो हम BSF में हैं। BSF में। हाँ, तो आज टाइम यहाँ तो बहुत अच्छा है। हम बहुत बार आए हैं। पहली बार आए हैं? नहीं, ऐसे तो पहली बार आए हैं, लेकिन माता रानी के दर्शन करने बहुत बार आए हैं। हाँ, अम्बुबासी के समय क्या बोलना चाहेंगे? अम्बुबासी मेला बहुत अच्छा है। माता रानी के दर्शन करने के बाद थोड़ा सा शरीर मन को शांति मिलता है। बाकी तो सारे तो माता रानी ही सब कुछ है। हाँ। कहाँ से आए हैं? हम तो बिहार से आए हैं जी, बिहार से। अम्बुबासी के समय देखिए यहाँ हम तो खुद पहली बार आए हैं। एक बार अप्रैल में आए थे, ये मेला में पहली बार आए हैं और मेला देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। माँ पर विश्वास है कि जो हम लोग कष्ट आए हैं माँ कष्ट दूर करेंगी और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का नज़ारा देखकर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। এনেধৰণে আচলতে যিসকল
দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে, ভক্তগণ আহিছে, তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা অৰ্থাৎ দেৱীৰ আৰাধনাত ব্ৰতী হৈছে। এক সুন্দৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বৰ্তমান শক্তিপীঠৰ চৌহদ। কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই লওঁ আহক। এয়া হৈছে দেৱীৰ আৰতিৰ বাবে এনেধৰণে যিসকল সাধু সন্ত আছে সেই সাধু সন্তসকল ব্ৰতী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এয়া নিশাৰ পৰিৱেশ, মন্দিৰৰ নিশাৰ পৰিৱেশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। যথেষ্ট আচলতে ভক্তৰ ভিৰ বৰ্তমানো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সাধু সন্ত লগতে ভক্তৰ যি পদধূলা, তাৰ পদধূলাৰে উখল মাখল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে শক্তিপীঠৰ চৌহদত। ন বাজি 8 মিনিট 42 ছেকেণ্ড যোৱাৰ লগে লগে মূল মন্দিৰৰ যি দুৱাৰ, সেই দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত কামাখ্যাৰ সৰু দলয় হিমাদ্ৰী প্ৰসাদ শৰ্মা আছে, তেখেতৰ পৰাই কিছু কথা জনাৰ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যেই দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু 3 দিন মূল মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ থাকিব ভক্তসকলৰ বাবে। এই গোটেই পৰিক্ৰমাটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। চাওক, এইটো অম্বুবাচী মহাযুগটো হৈছে জাগতিক সময়। সূৰ্যনাৰায়ণ মিথুন ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰে। আদ্ৰা নক্ষত্ৰৰ পহিলা চৰণ আমি ভৰি দিলে, পৃথিৱী ভৰি দিলে অম্বুবাচী মহাযুগ বোলা যায়। গতিকে এইখিনি সময় বহুত দুৰ্লভ সময়। এইখিনি সময় এনেকুৱা এটা সময় বছৰত এবাৰে আহে, এই 3 দিন আৰু 3 ৰাতি। গতিকে এইখিনি সময়ত যদি আপোনালোকে নিজৰ উন্নতি সাধন কৰাৰ কাৰণে, লগতে পৰিবাৰৰ লগতে আমাৰ সমাজ কল্যাণৰ কাৰণে যদি সময় দিয়ে, একদম শান্তিপূৰ্ণ বাতাবৰণেৰে নিজৰ শক্তিক যদি জগাই তোলে আৰু অনুভৱ কৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ সময় নাই। গতিকে সকলোকে অনুৰোধ, যাতে পৰিক্ৰমাটো কৰাৰ টাইমত, কাৰণ দৰ্শন নাথাকে, পৰিক্ৰমা কৰিব পাৰিব, পৰিক্ৰমা কৰাৰ টাইমত যাতে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি এটা লাইন শাৰী পাতি, ধুনীয়াকৈ লাইন পাতি আহি, যাতে অন্য ভক্তবিলাক যিবিলাকে জানে যে তপ ধ্যান ধাৰণা কেনেকৈ হয়, তেওঁলোককো সহায় কৰে, লগতে নিজৰো উন্নতি সাধন কৰে। যিহেতু পূৰ্বতকৈ এইবাৰ দেখিছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে, সাধু সন্যাসীও যথেষ্ট হৈছে। এই গোটেই ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু গোটেই ব্যৱস্থাৱলী আপোনালোকে কি ধৰণে চাইছে? চাওক, যিহেতুকে মা কামাখ্যা হৈছে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কেন্দ্ৰবিন্দু, গতিকে মা কামাখ্যাত ভক্ত আহিবই। কাৰণ এইটো হৈছে কলিত যুগৰ সকলোতকৈ প্ৰচণ্ড, সকলোতকৈ শক্তিশালী জেগা। গতিকে এই জেগাততো মানুহ আহিবই। আমি যোৱাবাৰতকৈ আমি যিবিলাক আমাৰ ব্যৱস্থা আছে এইবিলাক বঢ়াইছোঁ। কাৰণ এইবাৰ আমি ভাবিছোঁ যে 10 লাখতকৈও অধিক হ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে আমি সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ যিমান মন্দিৰৰ কৰ্মচাৰী আছে, ছিকিউৰিটি আছে, সকলোকে মাতি আনি আমি মিটিং কৰাইছোঁ। আৰু আমি অসম গভৰ্ণমেণ্টকো কৈছিলোঁ, বহুতখিনি তেখেতসকলে এডভান্সলি গোটেইখিনি কাম কৰিছে। নিশ্চয়কৈ আমি এই কোঅপাৰেশ্যনত মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট, এই কোঅপাৰেশ্যনত সুন্দৰভাৱে আমি এই অম্বুবাচী মহাযুগটো পৰিচালনা কৰিম বুলি মই ভাবোঁ। ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি অনুসৰি যিহেতু 3 দিন বন্ধ থাকিব, অৰ্থাৎ 23, 24, 25 তাৰিখ বন্ধ থাকিব। 26 তাৰিখে পুৱা নিত্য পূজাৰ পাছতে আপোনালোকে মন্দিৰ সাধাৰণ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে খুলি দিব। নিশ্চয়কৈ এই 3 দিন 3 ৰাতি কণ্টিনিউ আমাৰ মহাযুগ চলিব। আৰু তাৰপিছত 26 তাৰিখে ৰাতিপুৱা মন্দিৰৰ ভিতৰত ভগৱতী স্নান হ'ব, পূজা ইত্যাদি কৰিব। তাৰপিছত যেতিয়া নিত্য নৈমিত্তিক পূজা হৈ যায়, তেতিয়া ভক্তগণৰ বাবে আমাৰ মন্দিৰ খোল খাব আৰু তেতিয়া আমাৰ নিবৃত্তি হ'ব। এই নিবৃত্তিৰ কাৰণে এই 3 দিন আৰু 3 ৰাতি থাকে। 26 তাৰিখে যিহেতুকে আমাৰ 26 আৰু 27 তাৰিখে আমি অলৰেডি এনাউন্স কৰিছোঁ যে কোনো VIP আৰু VVIP ৰাজ নাথাকে। কাৰণ এই সাধাৰণ জনতাই ৰাতি দিন ধৰি তেওঁলোকে ব্ৰতত থাকে। এই ব্ৰতত থাকি কিনে তেওঁলোকে লাইন পাতে। এই ব্ৰতটো হৈছে বহুত ডাঙৰ ব্ৰত। তেওঁলোকে ইমান ডাঙৰ এটা ত্যাগ কৰে। এই ত্যাগৰ ফলত জেনেৰেল মানুহবিলাকে বহুত কষ্ট পায়। গতিকে জেনেৰেল লাইনে যাতে প্ৰিফাৰেঞ্চটো পায়, তাৰ কাৰণে আমি এই VIP দৰ্শনটো আৰু VVIP দৰ্শনটো বন্ধ ৰাখিছোঁ। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, जय माँ कामाख्या। मैं हूँ माँ पवित्रानंदगिरी महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, उज्जैन पेट। सबसे पहले तो पूरे आसाम और पूरे मेरे देशवासियों को 2026 अम्बुबाची मेले की बहुत बहुत बधाई। इस बार का मेला सबसे अलग है, क्योंकि 2025 में जो भीड़ थी वो इस बार मेला शुरू होने के पहले से ही चालू हो गई है।
क्योंकि ये जो आस्था का स्थल है, ये जो आस्था की माँ यहाँ बैठी हुई है, इनसे आशीर्वाद लेने के लिए कोने कोने से देश भर से यहाँ पे भक्त आते हैं। क्योंकि महायोग आया है बहुत सालों बाद, और इस महायोग में माता इस बार 3 दिन ही रजस्वला में रहेगी। उसके साथ साथ 3 दिन में जिसे भी अपनी मनोकामना, पूजा पाठ, अर्चना, जिस विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में हम बैठे हैं माँ कामाख्या के, वो यहाँ से सीख कर जाके अपने छोटे छोटे खलियान, गांव और शहर में जन कल्याण हित के लिए ये लोग अपना पूजा पाठ करेंगे, तंत्र मंत्र करेंगे। क्योंकि 1 साल से हम लोग 1-1.5 साल से जूझ रहे हैं राजनेताओं से, राजनीतिक पार्टियों से। हमारा पूरा देश में वार चल रहा है, महंगाई इतनी सर पे नाच रही है, और इस बार कहीं ना कहीं आसाम आकर ऐसे लगा कि एयरपोर्ट देखकर कि पहली बार कहीं एशिया में ऐसा एयरपोर्ट नहीं है, वैसा यहाँ गुवाहाटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, टर्मिनल 2, और बहुत सुंदर लगा। मैं हर साल आने वाली, साल में 4 बार आने वाली, मैं जब 19 को यहाँ पहुँची तो मैं कंफ्यूज हो गई कि मुझे मंदिर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। क्योंकि डेवलपमेंट का जो टाइम है वो यहाँ बहुत फास्ट डेवलपमेंट चल रहा है। इतने फ्लाईओवर्स, एयरपोर्ट से लेके कामाख्या मंदिर तक के जो रास्ते हैं पहले से 100 गुना ज़्यादा बेहतर हुए हैं, अच्छे हुए हैं। और साथ साथ में कॉरिडोर चल रहा है। अगले साल तो बहुत कम लोग रहेंगे या रास्ते बंद रहेंगे, इसकी ये तो पता नहीं है, लेकिन अभी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा सबको दुख भी है कॉरिडोर को लेके, या हमारी जो पुरानी ऐतिहासिक जो चीज़ें यहाँ पर धरोहर है वो कहीं ना कहीं टूट जाए और नया कुछ आ जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को बहुत बड़ा ठेस भी होगा। मैं चाहती हूँ जो भी हमारा प्रशासन कर रहा है अच्छा कर रहा है, हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा। लेकिन नीलांचल पर्वत पे ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे हम रिसोर्ट्स बना सकते हैं, बड़े होटल्स बना सकते हैं। ऐसे हमारे 10 महाविद्या के मंदिर हैं, उसको हम बड़े पैमाने पे प्रोग्रेस कर सकते हैं, जहाँ की इस पर्वत में आने वाला 4 दिन यहाँ रुके और नीलांचल का पूरा आनंद लेके जाए। जो यहाँ के सिलीगुड़ी जाता है और दार्जिलिंग जाता है वो यहीं रहे और यहाँ की इकोनॉमी बढ़ाए। ये सरकार का सबसे अच्छा बेस्ट काम है और बहुत बहुत बधाई है दादा मामा को, हेमंता बिस्वा जी को, कि वो 3री बार सीएम बने और आगे भी सबसे अच्छी पोस्ट पे रहे। हम चाहते हैं, माँ से आशीर्वाद लेते हैं और उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जो मामा कर रहे हैं वो शायद दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। इतना अच्छा काम आसाम को बड़ा बनाने में, सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हमारे सीएम साहब की जो मेहनत है ये रंग ला रही है। और माता का जो आशीर्वाद है, माँ का जो आस्था है, यहाँ पे हर कोई आके 3 दिन में पाठ पूजा करेगा, पूजा अर्चना करेगा और माँ से आशीर्वाद लेके अपने घर परिवार को सुखी रखेगा। जय माँ कामाख्या। हाँ, मैं चकलेट बाबा के नाम से यहाँ प्रसिद्ध हूँ और आप सब लोग को भी बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और महा अम्बाबासी की महायोग पर आप चैनल के माध्यम से पूरे विश्ववासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे चकलेट बाबा इसलिए कहते क्योंकि कोई भी आते हैं हमारे हिंदू सनातन परंपरा में, उनकी मुंह मीठा कराना बहुत आवश्यक होता है। तो हम मुंह मीठा करने के लिए लाखों लोगों को कहाँ से इतने लड्डू और मिठाई लाए, तो चॉकलेटी प्रसाद के रूप में देते हैं और वो माँ के नाम से देते तो प्रसाद बन जाता है। और जो मुझसे प्रेम करते, श्रद्धा करते, दर्शन करने के लिए आते, वही डब्बा लेकर के आते, उसी को हम रिटर्न प्रसाद के रूप में देते हैं। इसलिए लोग चकलेट बाबा के नाम से जानते हैं। लेकिन मेरा असली नाम है श्री महंत रंजितानंद गिरी, राष्ट्रीय सचिव श्री पंचदशनम जूना अखाड़ा, पीठाधीश्वर दुर्गापुर त्रिनाथ आश्रम, स्थान अधिपति दशनम अखाड़ा कामाख्या धाम। तो वैसे में यहाँ जितने भी नागा सन्यासी यहाँ हर साल आते हैं, इस बार बहुत ज़्यादा साधु आए हैं हर साल से, और इस बार पब्लिक भी बहुत ज़्यादा आएंगे, 15 लाख की संख्या में प्रशासन से हमको बताया गया है। तो इसलिए हम सभी आए गए महात्माओं को जो शिष्टाचार में सही व्यवहार रहे, आए गए पब्लिक श्रद्धालु जो नियम का पालन करे और रूल का पालन करे, प्रशासन के सहयोग करे, और जो भी आते हैं स्वच्छता पे बहुत ध्यान रखें, यही हम कहेंगे। और ज़रूर माँ के मंदिर में जो आएगा, बलीगढ़ के ऊपर दशनमी अखाड़ा जहाँ नागा लोग रहते हैं, नागा सन्यासी लोग, नागाओं का दर्शन करे, नागाओं का यथार्थ दान धन करे, प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण करे, जिसमें उनका मनोकामना पूरा होगा, यही मेरा विश्वास है। ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ যে যিখন কামাখ্যাৰ মূল দুৱাৰ, সেই দুৱাৰ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, যিহেতু কামাখ্যাৰ অম্বুবাচীৰ যি লগ্ন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। মই জনাইছোঁৱে যে 9:08:42 যোৱাৰ লগে লগে যিহেতু লগ্ন আৰম্ভ হৈছে, অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি যিহেতু আৰম্ভ হৈছে, আৰু প্ৰবৃত্তিৰ পাছতে এনেধৰণে মূল যি দুৱাৰ, সেই দুৱাৰ ভক্তৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু কেনেধৰণে এই 3 দিন
ভক্তসকলে কেনেধৰণে ধ্যান ধাৰণা কৰিব, কি ধৰণে তেওঁলোকে দেৱীৰ আৰাধনা কৰিব, সেই কথাও ইতিমধ্যেই সৰু দলৈগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে ND24ৰ আগত। আৰু আমিও বৰ্তমান নিশাৰ কেনেধৰণৰ শক্তিপীঠত পৰিৱেশ সেয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ।